मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पृष्ठ के साथ एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के लाभ, ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के तीव्र विस्तार ने विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए हैं। आज विश्व उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग फर्मों के बीच में हो रहा है। 1970 से 1990 के दशकों के मध्य तक विश्व सकल घरेलू उत्पाद में विश्व व्यापार का हिस्सा 12% से बढ़कर 18% हो गया। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई। 1980 से 1996 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई। 1980 से 1996 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4.8% से बढ़कर 10.6% हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्र का भी विकास हुआ। व्यापार और निवेश क्षेत्र पर वित्तीय क्षेत्र हावी होने लगा और धीरे धीरे यदि ये कहा जाए कि इस पर वित्तीय क्षेत्र हावी हो चुका है। विदेशी मुद्रा व्यापार का विस्तार भी चौंकाने वाला है। 1996 के आंकड़े बताते हैं कि इस बाजार में प्रतिदिन 1200 अरब डॉलर का लेन देन होता है, जबकि 1983 में यह आंकड़ा 60 अरब डॉलर था। भूमंडलीकरण की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटने से शुरू हुई। विश्व अर्थव्यवस्था में कई तरह की रुकावटें दूर होने से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में खुलापन आया है और विदेशी निवेश के प्रति उदारता बढ़ी है। साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी उदार नीतियां अपनाई जा रही हैं। जेट विमान, कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट सूचना तकनीक की वजह से देश काल की सीमाएं खत्म हो गई हैं। औद्योगिक संगठनों में नई प्रबंध व्यवस्थाओं के विकास ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रभुता ने भी भूमंडलीकरण को बल प्रदान किया है, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के लिए एक महाशक्ति का प्रभुत्व जरूरी है, जिसकी मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का संचालन होता है। यह भूमिका अमेरिकी डॉलर निभा रहा है। राष्ट्रीय संप्रभुताएं एक तरह से सीमा विहीन होने लगी हैं। विभिन्न देशों की सीमाओं का अब सिर्फ भौगोलिक महत्व रह गया है। जब दुनिया ही सिकुड़कर एक गांव बन गई, तो आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि गांव के किसी एक घर में आग लगे तो दूसरा घर उससे चिंतित नहीं होंगे। जैसे दुनिया सिकुड़ी है, वैसे ही संप्रभुता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की परिभाषाएं भी सिकुड़ी हैं।
संचार क्रांति और भूमंडलीकरण ने विभिन्न जातियों, नस्लों और अस्मिताओं को एक नए तरह की गतिशीलता और सतर्कता प्रदान की है। तो इस तरीके से जब दुनिया सिकुड़ गई और एक गांव का रूप धारण कर ली, तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में यदि एक जगह एक घर कोई समस्या पैदा होती है तो वह समस्या अगले घर में प्रवेश न कर जाए, यह एक चिंता का विषय सदैव बना रहता है। इस वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष यहीं तक पुनः आपके समक्ष नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।